Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4th admission of a partner. Admission of partner के चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में फर्म में एंट्री करता है तो गुडविल को हमें किस प्रकार से ट्रीट करना है। अब तक हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर जो है अपनी गुडविल नगद में लेकर के आता है उससे रिलेटेड एंट्री हमें किस प्रकार करनी है। और दूसरा केस हमारे पास कि जब पहले से फर्म में ख्याति का जो अकाउंट है वो विद्यमान है तो उसे हमें किस प्रकार हैंडल करना है। जब पहले से अगर हमें गुडविल अकाउंट शो हो रहा है फर्म में तो जो पहले गुडविल का अकाउंट है उसमें जितनी भी गुडविल की अमाउंट हमें दी गई है उसे हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्योंकि वो पुराना गुडविल का अकाउंट है उसमें ओनली पुराने साझेदारों का ही हिस्सा है, नए पार्टनर को उसमें कोई हक नहीं है। तो अब आगे हमें दिया हुआ है कि जब जो नया साझेदार है अपने हिस्से की गुडविल नगद में नहीं लाता है, नगद में लाने के केसेस हमने पढ़ लिए हैं। जब नगद में नहीं लाता है तब हमें क्या करना है, तब हमें नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि गुडविल नगद में आएगी तो हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन यहाँ हमें बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है। यहाँ हमें न्यू पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसे डेबिट कर देना है और जितनी अमाउंट हमें दी गई है उसे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। किस रेशियो में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो नया साझेदार है उसके पूंजी खाते के स्थान पर हमने करंट अकाउंट को क्यों डेबिट किया है, ताकि उसकी जो कैपिटल है वो कम ना हो जाए और उतनी बनी रहे। अगर यहाँ हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो ये क्या दिखाएगा कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसका डेबिट बैलेंस दिखाएगा, जिससे क्या उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन हमें उसकी कैपिटल को कम नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ उसके करंट अकाउंट को शो करना है। ठीक है, ताकि उसकी कैपिटल उतनी की उतनी बनी रहे। ये हमें इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए और बी साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभों में 1/4 हिस्से के लिए सी को साझेदार में प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात 5:4:3। सी व्यवसाय के में अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये लाया। कैपिटल के लिए कितने लेकर आ रहा है, 50,000, परंतु ख्याति के लिए कोई राशि नहीं ला सका। ठीक है, तो सी के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति को 48,000 मूल्यांकित किया गया। यहाँ हमें क्या कहा गया है, कितनी रीवैल्यू, जब सी ने एडमिशन लिया है तो ख्याति को रीवैल्यूएटेड कितनी वैल्यू से किया गया, 48,000 से। तो इस 48,000 में से उसे हमने कितना हिस्सा दिया, 1/4। तो 48,000 का हम सबसे पहले 1/4 निकालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा सी को कितनी गुडविल लेकर आनी थी वो निकल जाएगा। 12,000 रुपये उसे लेकर आने थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस 12,000 को नगद में नहीं ला रहा है। तो इसके लिए अब हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। यहाँ हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को नहीं करेंगे क्योंकि नगद में नहीं लाया है। यहाँ हम ओनली करेंगे कैपिटल को क्रेडिट, क्योंकि वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। कैपिटल कितनी दी हुई है, 50,000। तो बैंक में नगद कितने आए, ओनली कैपिटल के पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये जो 50,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दिए हैं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमें ओनली एक एंट्री करनी है। यहाँ पे जो सी नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है। किस वैल्यू से, जितनी उसकी गुडविल आई है, जो अमाउंट वो नगद में नहीं लेकर आया, सिर्फ उससे करना है। और ये जो अमाउंट है वो किस रेशियो में हम ट्रांसफ़र करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। इसके लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी हमें दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइस रेशियो हम निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो आया 11:4। तो ये जो 12,000 है ये 11:4 में हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 36 सम है। इसमें जो गुडविल है वो अलग अलग मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, ये भी हमने नहीं किया, तो ये आपको एक बार नहीं करना है। इसी प्रकार से आगे में दिया हुआ है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है, तो दोनों ही केसेस हमने कर लिए हैं। ख्याति खाता पहले से विद्यमान है तो हमें क्या करना है, जो पहले ओल्ड जो गुडविल अकाउंट है उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। और जो नया साझेदार है उसके लिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमें कौन सी एंट्री करनी है, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। तो ये सब हमें दिया है
यहाँ हमें गुडविल कितनी दिखाई गई है, पहले बुक्स में गुडविल विद्यमान है हमारे पास 2,40,000। तो ये जो है ओल्ड गुडविल है, इस पर किसका हक है, ओनली ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड रेशियो में इसे हम जो है राइट ऑफ करेंगे। एक्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये जो गुडविल है किसके अकाउंट से चार्ज की जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम इसके लिए डेबिट करेंगे, जिससे क्या है हमारी जो पहले की गुडविल बुक्स में दिखाई गई है वो क्या हो जाती है, हमारी राइट ऑफ हो जाती है। इसी प्रकार से जेड नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है, 1,00,000 रुपये। कैपिटल के लिए हमने एंट्री कर दी, वहाँ हम कंबाइंड एंट्री कर देते थे क्योंकि वहाँ नगद लेके आता था, लेकिन यहाँ नगद नहीं है तो दोनों की अलग अलग होगी। इसी प्रकार से गुडविल का हिस्सा हमने निकाल लिया। रीवैल्यूएटेड गुडविल कितनी है, 1,80,000। तो जेड का शेयर कितना है, 2/9 और 1,80,000 कितना आ गया, 1,80,000 का 2/9 40,000। तो ये जो 40,000 है ये करंट अकाउंट से चार्ज करने हैं हमें जेड के, क्योंकि नगद में नहीं लाया है। और ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, एक्स वाई के कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट की जब नगद में नहीं लेकर के आता तो हमें किस प्रकार से ट्रीट करना है। इसमें सिर्फ एक ही चेंजेज है कि यहाँ हमें जो है न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, थैंक्स।